जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है अगले हफ्ते के लिए। किस तरीके से बाज़ार में जो है लगातार करेक्शन जो है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कैपिटुलेशन काइंड ऑफ सिचुएशन जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप में। अगर आप देखते हो ना वीकली टाइम फ्रेम, अगर इनकी कैंडल्स को मैं आपके सामने रखता हूँ तो आपको कुछ ऐसे लेवल्स ब्रेक डाउन होते हुए दिखाई देंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे। जो इलेक्शन डे के लोज थे, वहाँ पे जो है हम लोगों को जो है एक बार के लिए दिक्कत जो है होती हुई दिखाई दे रही है मिड एंड स्मॉल कैप में। यहाँ पे इलेक्शन डे के लोज को जो है वो ब्रेक डाउन करता हुआ निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है लगभग दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से सिचुएशन को हमें आगे समझना चाहिए। क्या ग्लोबल न्यूज़ आई जिसकी वजह से यूएस मार्केट जो एक बार के लिए 100 सवा 100 पॉइंट नीचे थे, वो 550 पॉइंट ऊपर जो है वो जाके बंद हुए हैं। उन सभी चीज़ों का हम लोग जो है विश्लेषण करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, देन हमारे बाज़ारों की तरफ आएंगे और उस हिसाब से हम लोग पूरा एनालाइज जो है वो करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं तो यूएस 550 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, नैस्डैक 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। और इसमें से मुझे पता है बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे अब कि संजीत भाई, यूएस मार्केट से अब हमें इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है, कुछ भी वो कर रहा है उससे हमें इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है पॉजिटिव साइड में। नेगेटिव साइड में होता है तो डेफिनेटली हम लोग गैप डाउन खुल जाते हैं, उसके बाद गिर जाते हैं, बट पॉजिटिव साइड में कुछ इम्पैक्ट जो है वो यूएस का हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। और जो कि बिल्कुल सच बात है, यूएस में जो भी पॉजिटिविटी हो रही है उसका रत्ती भर भी इम्पैक्ट जो है हमारे तरफ जो है वो आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बट एक चीज़ जो पूरे ग्लोबली मार्केट्स के लिए अच्छी हो सकती है, जिसका थोड़ा अपडेट आता हुआ दिखाई दिया, कल रात को जो है जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो है एक वाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी थे। और लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच एक क्लैश काइंड ऑफ सिचुएशन हुई, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि युद्ध को ख़त्म करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए, स्टेप्स को तेज़ करना चाहिए, और जो मिनरल डील थी यूक्रेन और यूएस के बीच में, वो मिनरल डील भी जो है नहीं हुई। साथ ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के ऊपर आरोप लगाया कि वो वॉर को जो है वो ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, और अगर वो वॉर को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे तो ही इज़ ऑन इट्स ओन। मतलब यूएस जो है अपना सपोर्ट वापस खींचेगा अगर जेलेंस्की ने जल्द से जल्द जो है वो वॉर एंड के लिए जो है कुछ स्टेप्स नहीं उठाए या कुछ चीज़ें नहीं करी। तो इससे एक चीज़ क्या ग्लोबल मार्केट्स में चीज़ें निकल के आ रही हैं कि अगर आपको भी पता है ये यूक्रेन अकेला रशिया का सामना नहीं कर सकता, यूक्रेन को यूएस की ज़रूरत है। और अगर यूएस सपोर्ट जो है वो यूक्रेन से खींचता है तो हम लोगों को जो है एक बड़ा पॉजिटिव जो है ये दिख सकता है कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो जल्द एंड होगा। और उससे जो है इसी खबर की वजह से हमें ग्लोबल मार्केट्स में बाउंस देखने को मिला। अब वो बाउंस आपका यूएस मार्केट में देख रहे हो, आप बाउंस अपना बिटकॉइन में देख रहे हो, हर तरीके के मार्केट में हम लोगों को ये बाउंस जो है वो आता हुआ दिखाई दिया। और इस बाउंस से डेफिनेटली गिफ्ट निफ्टी भी जो है वो अछूता नहीं था। गिफ्ट निफ्टी भी अगर आप देखो इस वक्त 90 पॉइंट ऊपर का जो गैप अप जो है वो गिफ्ट निफ्टी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव सिनेरियो जो है ग्लोबल मार्केट से बनता हुआ आया है ट्रंप और जेलेंस्की की ये जो मीटिंग थी उसकी वजह से। बट हमारा क्या, हमारी समस्या क्या रशिया यूक्रेन वॉर थी? नहीं, हमारी समस्या ये नहीं थी। हमारी समस्या कुछ अलग है। हमारी समस्या है एफआईज की लगातार सेलिंग, और ऐसी वैसी सेलिंग भी नहीं। मतलब कल अगर 3 स्टॉक्स को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, मैं यहाँ पे स्टॉक्स अगर आपको दिखाऊं, एचडीएफसी बैंक जो लगभग 2% ऊपर था, ठीक है, रिलायंस जिसने थोड़ा संभालने की कोशिश करी थी, और एक्सिस बैंक, ठीक है। अगर इन हैवी वेट्स को हम लोग छोड़ देते हैं
जिसको इंडेक्स को रोकने के लिए इतनी कोशिश करी गई, उसके बावजूद निफ्टी अगर 450 पॉइंट डाउन है, 450 पॉइंट डाउन है, तो आप सोच सकते हैं सेलिंग किस लेवल की थी। एफ आई डी आई का डेटा अगर हम देखते हैं 28 फेब का, लगभग 11,500 करोड़ की सेलिंग एक दिन के अंदर कैश मार्केट में एफ के द्वारा करी गई। ज़बरदस्त सेलिंग हम लोगों को एफ की जो है वो देखने को मिल रही है, और इसका इम्पैक्ट जो है हमारे बाज़ारों के ऊपर आ गया है। अब अगला सपोर्ट कहाँ, सबका सवाल यही है, किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, सबका सवाल यही है। तो मैं एक बार के लिए पिवट्स हटा देता हूँ, क्योंकि पिवट्स के नीचे ही आजकल मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। उससे पहले अभी तक आपने हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया है तो भाई ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 97,000 96,000 के आसपास मेंबर्स हैं। बहुत सारे फेक ग्रुप्स हैं हमारे नाम से, उन फेक ग्रुप से आप एग्ज़िट कर जाइएगा तो बेहतर रहेगा, वरना बाद में जो है फालतू की चीज़ें वहाँ पे चलती रहती हैं, ठीक है। हमारा कोई ऐसी पेड सर्विस वगैरह कुछ नहीं है, तो आप फ्री ग्रुप है ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंट्राडे के जो भी लेवल्स होते हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ। कल भी मैंने एक लेवल शेयर किया था 22,230 240 का, इसके नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, मैंने आपको अपडेट किया था, और ईजी वहाँ से 100-125 पॉइंट का ब्रेकडाउन एक देखने को मिला, ठीक है। खैर, अब आते हैं हमारे बाज़ारों के ऊपर। तो कल के लिए हम लोग मंडे के लिए क्या प्लान कर सकते हैं ये हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली चीज़, मार्केट जो है हमें दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी में कि हम लोग गैप अप ओपन होने वाले हैं। कितना भी गैप अप ओपन होता है उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हो सकता है 100 पॉइंट हो, 125 पॉइंट हो, फ्लैट हो, कोई भी लेवल का गैप अप जो है वो खुलेगा। मेरे को इम्पॉर्टेंट है ये वाला स्विंग, ये है 22,230 240, जिस स्विंग के बारे में मैंने टेलीग्राम पे डिस्कस किया हुआ है, जो ब्रेकडाउन लेवल था, जिसके ब्रेक होने पे एक अच्छा खासा बड़ा सेल ऑफ आया था, वही अब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा फॉर मंडे के सेशन में। तो 22,230 240 के ऊपर जब तक आप नहीं जाते हो, आप एग्रेसिव बाइंग के फेवर में मैं निफ्टी में बिल्कुल भी नहीं हूँ। 22,230 240 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो 22,300 और उसके बाद 22,390 की तरफ एक बार के लिए जगह दिखाई दे जाती है। ऑन द डाउन साइड में अगर 22,090 का लेवल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, 22,090 95 का लेवल अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हम लोग को एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है, और इसके बाद जो है अच्छी खासी सेलिंग भी पॉसिबल हम लोगों को दिखाई देती है। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके और नज़र रख के चलने वाले हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी अभी भी रेंज में, देखो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है ना, ब्रॉडर रेंज में ही है, 2-3 दिन से ब्रॉडर रेंज ही जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 48,500 एक अपसाइड का रेंज, 48,050 ऑन द डाउन साइड में, 48,450 48,050, ये रेंज जब तक बैंक निफ्टी में नहीं टूटती है, आप डायरेक्शन मत खेलो बैंक निफ्टी में, ठीक है। आप जो है स्कैल्प कर सकते हो, अपर लेवल पे आता है वहाँ पे सेलिंग किया, लोअर लेवल पे आता है वहाँ पे बाइंग किया, उसके बारे में सोच सकते हो, जैसा कि फ्राइडे के सेशन में चला था। बट अगर आपको डायरेक्शनल प्ले लेना है तो 48,050 के नीचे अगर जाता है बैंक निफ्टी तो वहाँ पे बड़ा ब्रेकडाउन होगा, और 48,450 के ऊपर अगर निकलता है तो वहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट होगा। तो इन लेवल्स के ऊपर आपको डेफिनेटली वॉच आउट करके चलने की ज़रूरत है। सेंसेक्स की बात कर लेता हूँ। सेंसेक्स अगेन निफ्टी जैसा ही चार्ट है, सिमिलर है। ये वाला स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है 73,500 530 का। 73,500 530 के लेवल के ऊपर जब तक सेंसेक्स नहीं निकलता है, सेल ऑन राइज ही रहेगा, ज़्यादा कुछ जो है एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। 73,500 530 अगर इसके ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा एक स्ट्रेंथ का मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं, और इसके बाद जो है हम लोगों को 73,850 और 74,000 तक की जगह दिख सकती है। ऑन द डाउन साइड में अगर 73,090 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, 73,090 के नीचे अगर जो है सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट कर लेता है तो हम लोगों को ये अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम भी देख सकते हैं, और इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे सारे इंडाइसेस के अपडेट हैं। मिड एंड स्मॉल कैप की अगर मैं बात करता हूँ, मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। मिड एंड स्मॉल कैप में अगला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, पहला मिड कैप में वो 46,900 के आसपास है, तो यहाँ से 1000 पॉइंट की जगह अभी भी दिखाई देती है मिड कैप में। स्मॉल कैप की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे हिसाब से जो अगला क्रूशल और क्रिटिकल सपोर्ट हमारे सामने है
अगर 14,500 टूटता है, 14,500 टूटता है, तो हम लोगों को सीधा 14,250 की तरफ जो है मिड कैप इंडेक्स जो है वो जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके ऊपर हम डेफिनेटली नज़र रखेंगे। टॉप से अगर आप देखते हो मिड कैप इंडेक्स जो है लगभग 27-26% जो है वो टूट चुका है ऑलरेडी। तो एब्सोल्यूट पैनिक की सिचुएशन जो है वो मिड एंड स्मॉल कैप्स में बनी हुई है। बाकी अगर आपको यूएस मार्केट वगैरह में और बिटकॉइन में स्पेशली ट्रेड करना है, जहाँ पे एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी और सब कुछ रहता है, और आपको अच्छे मोमेंटम जो है वो ट्रेड सेटअप्स मिल जाते हैं, तो आप लोग जो है एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।